नमस्कार और इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम मैगी हम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट लंदन 1995 को डिटेल में समझेंगे। कभी सोचा है आपने कि एक शहर जिसमें हम सब रहते हैं, औरतों और मर्दों के लिए बिल्कुल अलग अनुभव हो सकता है? ये टेक्स्ट शहर, यादें और जेंडर के इसी गहरे रिश्ते को एक बहुत ही अनोखे तरीके से एक्सप्लोर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे आज के डिस्कशन का रोड मैप। हम ऑथर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक करके उनके मेन आइडियाज को समझेंगे और आखिर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करेंगे। इससे आपको पूरा एनालिसिस आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आइए लेखिका मैगी हम्स और उनके इस एसे के सेंट्रल आइडिया को समझते हैं। आखिर वो इस टेक्स्ट के जरिए हमसे कहना क्या चाहती हैं। ये जो लेख है ना, ये एक पर्सनल अनुभव और एकेडमिक थियरी का एक खूबसूरत मिश्रण है। ये लंदन शहर को एक औरत की नज़र से देखता है। मैगी हम, जो एक बहुत जानी मानी फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को कल्चरल थियोरीज के साथ जोड़कर हमारे सामने रखती हैं। और यही वो मेन सवाल है जिसका जवाब हम मैगी हम के इस टेक्स्ट के जरिए ढूंढेंगे। क्या एक शहर जिसमें मर्द और औरत दोनों रहते हैं, दोनों के लिए एक जैसा एक्सपीरियंस हो सकता है? या फिर हमारा जेंडर शहर को अनुभव करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है? अपने पहले आर्ग्यूमेंट में उम्मे कहती हैं कि शहर न्यूट्रल नहीं होते, वो जेंडर्ड होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शहरों का डिज़ाइन और उनका माहौल मर्दों और औरतों पर अलग अलग असर डालता है। इस आइडिया को समझने के लिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। फ्लानर, ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो शहर में अकेले आवारा घूमता है और लोगों को ऑब्जर्व करता है। सोच लीजिए 19वीं सेंचुरी का एक लिटरेरी फिगर जो भीड़ में आसानी से घुल मिल जाता है और बिना किसी की नज़र में आए शहर को एक तमाशे की तरह देखता है। लेकिन हम कहते हैं कि इसकी ठीक उल्टा, जब एक औरत शहर में घूमती है तो वो फ्लान्यूज होती है और उसका एक्सपीरियंस फ्लैनर से बिल्कुल अलग होता है। वो भीड़ में खो नहीं सकती, उसकी प्रेजेंस हमेशा नोटिस की जाती है और वो अक्सर खुद को ज़्यादा वल्नरेबल यानी असुरक्षित महसूस करती है। उसके लिए शहर सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल स्पेस है। अब हम ह्यूमनिस्ट के दूसरे मेन आइडिया पर आते हैं जो टाइम और मेमोरी से जुड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनिस्ट के लिए शहर सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल जगह भी है। पेलिम्सेस्ट, इसका मतलब होता है एक ऐसी पुरानी लिखावट जिस पर उसको मिटाकर कुछ नया लिख दिया गया हो, लेकिन पुराने निशान अभी भी हल्के हल्के दिखते हैं। ये एक मेटाफर है, एक रूपक जिसे हम लंदन को समझने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लंदन को एक पैलम्पिस्ट की तरह ही देखती हैं। उनके लिए 1995 के लंदन के नीचे पुराने लंदन की कई लेयर्स यानी परतें मौजूद हैं। जब वो 1995 के लंदन में घूमती हैं तो उन्हें उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर के टाइम का लंदन और उससे भी पहले का विक्टोरियन लंदन दिखाई देता है, जिनके निशान आज भी उस शहर में साफ साफ दिखते हैं। हम का तीसरा एनालिसिस शहर के सिंबल्स में छिपा है। चलिए देखते हैं कि वो लंदन की आम चीज़ों में कैसे गहरे फेमिनिस्ट मीनिंग्स ढूंढती हैं। पहला सिंबल है लंदन का फेमस अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम, जिसे हम द ट्यूब के नाम से जानते हैं। हम के लिए ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, ये शहर का सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन है। एक ऐसी जगह जहां लोगों की प्राइवेट और पब्लिक जिंदगी आपस में टकराती है। ट्यूब में सफ़र करना उनके लिए शहर की उन छिपी हुई परतों में उतरने जैसा है जिसका जिक्र हमने पैलिम्सेस्ट वाले कॉन्सेप्ट में किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट सिंबल है शहर की इमारतें यानी वहाँ का आर्किटेक्चर। हम नई ऊंची ऊंची इमारतों यानी स्काई स्क्रेपर्स को फैलिक कहती हैं। उन्हें मर्दाना शक्ति का प्रतीक मानती हैं और उनकी तुलना वो पुराने ऑर्गेनिक इलाकों से करती हैं जहां लोगों का जीवन ज्यादा बसा हुआ महसूस होता है और जहां औरतों का अनुभव अलग है। इमारतें उनके मुताबिक सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, वो हमारे सोशल एक्सपीरियंस को शेप करती हैं। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को समराइज करते हैं। अगर आपको इस एसे से कुछ खास बातें याद रखनी है तो वो यही हैं। तो हम की एनालिसिस के 3 मेन पॉइंट्स ये हैं। पहला, हमारी आइडेंटिटी स्पेशल है, यानी हम शहर में कहाँ हैं ये तय करता है कि हम क्या बन सकते हैं। दूसरा, शहर के बारे में लिखना खासकर एक औरत के नजरिए से उस शहर पर अपना हक जताने जैसा है। और तीसरा, शहर की पहचान फिक्स नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती है क्योंकि इस पर वक्त की कई परतें चढ़ी हुई हैं। इस एक लाइन में हम के लेख का पूरा सार छिपा है। आपकी जगह ही आपकी पहचान है। स्पेस न्यूट्रल नहीं होता, वो हमें बनाता है। इस कोड को जरूर याद रखिएगा। और हाँ, एक आखिरी स्टडी टिप।
हमारे इस काम को और बेहतर समझने के लिए इसकी तुलना वर्जीनिया वुल्फ के ऐसे स्ट्रीट हॉन्टिंग से जरूर करें। दोनों राइटर्स शहर में घूमने के अनुभव को एक औरत की नज़र से देखती हैं, लेकिन उनके तरीकों और कंक्लूजन्स में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क हैं। तो इस पर जरूर सोचिएगा कि आपका शहर आपकी पहचान को कैसे बनाता या बदलता है। क्या आपके शहर में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप अलग तरह से महसूस करते हैं? ये सवाल आपको होम के टेक्स्ट से पर्सनल लेवल पर जुड़ने में मदद करेगा। ऐसे ही और लिटरेरी टेक्स्ट के एनालिसिस को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेनर लाते रहेंगे। धन्यवाद।